आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज मैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने जा रहे हैं इस वीडियो में विद चैप्टर लीनियर इनक्वालिटीज़। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस फॉर हायर स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, Ravi obtained 70 marks and 75 marks in the first two unit test. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. रवि जो है उसको 70 मार्क्स और 75 मार्क्स मिले हैं पहले दो टेस्ट यूनिट टेस्ट में। क्लियर? एंड अब क्वेश्चन ये है कि वो तीसरे टेस्ट में थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लेके जाए सो दैट उसकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स हो। ठीक है, 60 मार्क्स से ज़्यादा एवरेज हो सकती है बट एट लीस्ट उसकी जो एवरेज है वो 60 मार्क्स होनी चाहिए। तो ये एटलीस्ट वर्ड ये कह रहा है कि आपकी जो एवरेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। दैट इज़ योर एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा समय लेट मार्क्स कर लेना। थर्ड मार्क्स टेस्ट में उसके x मार्क्स आए हैं तो एवरेज क्या होगी, तीनों मार्क्स का सम डिवाइड बाय 3। तो ये एवरेज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 60 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो बस बेटा ये साइन का ही ध्यान रखना आप लोगों ने। तो वो लैंग्वेज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होनी चाहिए दैट थर्ड टेस्ट शुड हैव एन जो एवरेज है ऑफ मार्क्स एट लीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, एट लीस्ट मतलब जो आपकी एवरेज है एट लीस्ट मतलब कम से कम 60, उससे ज़्यादा वाले भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो उसके बाद में आपने सम कर देना है। तो इसकी बेटा x की एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी लीनियर इक्वालिटीज़ में, इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आएंगी। तो हम इसका आंसर भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में ही देंगे कि कौन कौन सी, बस हमें रेंज पता चल जाएगी इसकी कि कम से कम इतनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। ठीक है, हैंस जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू 35 से क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या आया, हैंस रवि शुड गेट 35 मार्क्स और मोर इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो रवि को 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स ले जाने पड़ेंगे अगर वो अपनी एवरेज कम से कम 60 मार्क्स चाहता है तो। क्लियर? सो दिस इज़ how we are going with these problems. सेकेंड सम देखते हैं। कह रहा है find all the pair of consecutive odd integers both of which are smaller than 10। ठीक है, odd इंटीजर की बात कर रहा है जो कि 10 से छोटे होने चाहिए such that their sum is more than 11। जो उनका सम है वो 11 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो हम दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर आप 10th में बहुत बार लेट कर चुके हो। दैट इज़ एक होता है हमारा x और दूसरा होता है x+2। सो दोनों नंबर के पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, ये कि दोनों नंबर जो आपके x की दो वैल्यूज आएंगी मतलब कि x और x+2 ये दोनों 10 से छोटे होने चाहिए 1/1। मीन्स आपका जो x आएगा वो भी 10 से छोटा होना चाहिए और आपका जो x+2 आएगा वो भी 10 से छोटा होना चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है उनका सम जो है, जो इनका सम है वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन, मोर देन 11। इक्वल टू नहीं लिखा है, ओनली ग्रेटर देन। सो ये कंडीशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। लुक एट हियर, सी दोनों का सम कर दिया x और x+2। सो दोनों का सम करके हमें मिला ये x की वैल्यू दैट इज़ 9/2 से बड़ी है। तो इट मीन्स x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, 9/2 4.5 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए बट यहाँ पे आ रहा है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, 10 से छोटी और इससे बड़ी। सो ये कंडीशन से मेरे को पता चला x की कौन सी वैल्यू लेंगे। एज x इज़ ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो मैं x की कौन सी वैल्यू लूँगा, पहली लूँगा 5 ऑड वैल्यू पॉजिटिव वाली, फिर लूँगा 7 और फिर लूँगा 9 जो कि मेरी इस रेंज में आ रही हैं। क्लियर एवरीवन? देन अब मैं दूसरी वैल्यू चेक करूँगा। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। पहली वैल्यू अगर 5 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, उससे 2 बड़ी। तो 5 +
2 कितना हो गया 7, तो 7 भी 10 से छोटा है, तो ये हम पेयर कंसिडर कर लेंगे, ये नंबर हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक वैल्यू 7 है तो दूसरी होगी 9, 9 भी 10 से छोटा है, तो ये भी कंसिडर हो जाएगा। अगर एक वैल्यू 9 है तो दूसरी वैल्यू 11 होगी, तो 11 तो 10 से बड़ा हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने कहा था कि हमारा जो नंबर है वो 10 से छोटा आना चाहिए, चाहे दूसरा नंबर है। ठीक है, तो ये 11 यहाँ पे मेरा 10 से छोटा नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओनली 2 पेयर्स हमारे पास पॉसिबल निकलेंगे, दैट इज़ 5 7 एंड 7 9। क्लियर है एवरीवन। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था भाई कि 10 से दोनों नंबर छोटे होने चाहिए, तो देखो 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, इधर भी 7 भी 10 से छोटा है, 9 भी 10 से छोटा है, 11 वाला कंसिडर हम नहीं कर पाए, इसलिए। नेक्स्ट सम देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। कह रहा है मैन वांट टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक सिंगल बोर्ड में से वो 3 लेंथ फाइंड करना चाहता है, 1 2 3। ठीक है, 3 लेंथ की बात कर रहा है, एरिया की बात नहीं कर रहा है। चाहे वो स्केल हो सकता है, कोई स्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है 3 लेंथ फाइंड करना चाहता है फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, जिसकी प्रॉपर ये 3 लेंथ फाइंड करनी है एक बड़े से बोर्ड में। इसमें से पूरी मान लो कि एक बहुत बढ़िया सरिया है आपके पास, उसमें से आपने 3 सरिये कट कर रहे हैं, और ये टोटल जो सरिये की बड़े लेंथ का जो स्टिक है, इसकी टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर। अब आपने इसमें से 3 पार्ट में इसको तोड़ना है। कंडीशन ये है, द सेकंड लेंथ, पहली जो मान लो अगर आप x मानते हो, द सेकंड लेंथ उससे 3 लॉन्गर होनी चाहिए, 3 बड़ी होगी, तो आ जाएगा x + 3। देख लो, शॉर्टर को मैंने x मान लिया, दूसरी कितनी होगी, उससे 3 बड़ी, एंड द शॉर्टर, ठीक है, देन द शॉर्टर, एंड द थर्ड इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो जो थर्ड लेंथ है वो इससे डबल होनी चाहिए, तो तीसरी लेंथ 2x आ जाएगी। क्लियर। पहली आ गई x, दूसरी आ गई x + 3, तीसरी आ गई 2x, तीनों लेंथ आ गई। अब आगे बात करते हैं, इनकी कंडीशन दी होगी। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टर बोर्ड इज़ टू बी। क्या क्वेश्चन क्या है कि x की पॉसिबल लेंथ कौन कौन सी हो सकती हैं, शॉर्टर लेंथ कितनी ले सकते हो आप। इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 लॉन्गर दैन द सेकेंड वन। कह रहा जो थर्ड पीस है एट लीस्ट सेकेंड जो है हमारा उससे 5 बड़ा हो, तो एट लीस्ट बोल दिया, इट मीन्स ये सभी से यहाँ पे साइन आएगा ये एट लीस्ट का। क्लियर, कि ये वाला जो नंबर है एट लीस्ट इससे 5 बड़ा हो, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो पहले आपने देख लिया, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, इन तीनों का सम 91 होना चाहिए, क्योंकि तीनों की तीनों एक से बनी है। तीनों का सम 91 से क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 91 से ये तीनों का सम क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है, या उनसे छोटा होगा, बड़ा तो आ नहीं ना सकता, क्योंकि अगर आप एक स्टिक में से 3 पार्ट निकाल रहे हो, ठीक है। क्लियर, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये, तो तीनों पार्ट का सम इससे बड़ा तो नहीं ना आ सकता, इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट आगे आपकी कैलकुलेशंस हैं, लिख लीजिए। 4x + 3 आ जाएगा, 3 उधर जाकर -88, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से छोटी आ गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या लिखी थी। कह रहा है द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। ठीक है, जो एट लीस्ट सेकंड से, ठीक है, मतलब सेकंड से 5 बड़ा करेंगे, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए 2x, लेकिन एट लीस्ट लिखा है, एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये वाला साइन। देखते हैं नीचे हमने क्या लिखा, सी। सो 5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो दिस नंबर शुड बी एट लीस्ट, इससे बड़ा, इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है, एट लीस्ट इतना आना चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना। क्लियर। सो अब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू x = 8, ठीक है, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x - x, x > 8। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन मिलेगी कि x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए या 8 के इक्वल होगी, और 22 से छोटी या उससे इक्वल होगी। तो यही हमने लैंग्वेज में लिख देना है,
hence the length of the any side of the board should be greater than equal to 8 or less than equal to 22. so this is the answer. अगर लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये देखिए इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड साइड, ठीक है। तो इट मीन्स सेकेंड साइड में 5 बड़ा करेंगे थर्ड बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसने कहा ना एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर 5 से बड़े वाला चलेगा। तो अगर आप इसको चेंज करोगे, ये माइनस वाली टर्म उधर लेके जाते हो, 5 + x + 3, तो यही हमने नीचे लिख दी है, ठीक है। तो दोनों वे से आप सोच सकते हो। क्लियर? So this is much for today. Practice the related problems. Till then, have a nice day. In my next video, I will discuss the graphs. I will discuss the graphs related to linear inequalities. Clear everyone? So this is very important for your +1 +2 point of view. Graphs बहुत important है, इसके बेस्ड ऑन आपको +2 में लीनियर प्रोग्रामिंग LPP आएगी, ठीक है। तो वो चैप्टर इसके बेस्ड ऑन ही है। तो वॉच दैट नेक्स्ट वीडियो वेरी केयरफुली। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।